बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग स्ट्रेटजी। हमने अपने पिछले लेक्चर में बराह रास्त तबादला पढ़ा था और बराह रास्त तबादला हमने क्या पढ़ा था, उसमें ये हमने डिस्कस किया था, ये हमने बात की थी कि इंसान जो है वो शुरू में इतना तहज़ीब याफ्ता नहीं था, इतना महज़ब नहीं था कि उसकी ख्वाहिशात जो हैं वो आज के दौर के मुताबिक मौजूद हों। लिहाजा उसको मालूम ही नहीं था कि ज़िंदगी गुज़र बसर करने के लिए किन अशिया का इस्तेमाल किया जाए और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया जा सके। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो महज़ब हुआ, तहज़ीब याफ्ता हुआ और उसको ज़रूरियात ज़िंदगी महसूस होना शुरू हुई। लेकिन ये जो ज़रूरियात ज़िंदगी महसूस होना शुरू हुई, ये उस वक्त शुरू हुई कि जब इंसान जो है वो एक कहने के ग्रोह की शक्ल में रहना शुरू हुआ। यानी जब ग्रोह की शक्ल में रहना शुरू हुआ तो उसको पता चला कि उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी क्या हैं और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से बसर कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर चंद अज़हान जब आपस में मिले तो फिर एक नई चीज़ बनना शुरू हुई, बहुत सी नई इजादात और दरियाफ्तें होना शुरू हुई, जिससे कि इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। और आज का दौर आप देख लें कि साइंसी दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है और ये सिर्फ़ और सिर्फ ग्रोह की सूरत में रहने की वजह से इंसान यहाँ तक पहुँच पाया है। अब बराह रास्त तबादले में जो मुश्किलात दरपेश थीं उनका हम तज़किरा करते हैं, लेकिन इससे पहले जो इन सब में जो एक मुश्तरका बात थी, वो मुश्तरका बात ये थी कि हमें एक ऐसा आला चाहिए था जो कबूलियत आमा रखता हो। कबूलियत आमा रखता हो मतलब ये है कि कबूलियत आमा का मतलब ये है कि जिसको हर एक कोई जो है वो कबूल कर ले बआसानी, उसको रद्द ना करे, उसको रिजेक्ट ना करे अपनी अशिया और ख़िदमात पेश करने के तौर पर या उसके बदले में। लिहाजा हमें एक ऐसा आला मुबादला दरकार था कि जो कबूलियत आमा रखता हो और हर कोई उसको, चाहे वो किसी भी मेयार का इंसान ही क्यों ना हो, कि चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, या शहरी हो या देहाती हो, गर्ज ये कि किसी भी तबके का इंसान उसको हासिल करने में, वसूल करने में और अपनी अशिया और ख़िदमात के बदले में वसूल करने में या अशिया और ख़िदमात को हासिल करने के लिए इन चीज़ों का, इस ज़र का जो है वो इस्तेमाल कर सके। तो हमें एक ऐसे ज़र की तलाश है। ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब हम एक इंसान जो है वो इतना महज़ब नहीं था, तहज़ीब याफ्ता नहीं था, तो वो तबदो में था, कोशिश में था कि कोई ऐसा ज़र जो उसको मैसर है जो कबूलियत आमा की हैसियत रखता हो। लिहाजा हम देखते हैं कि बराह रास्त तबादले में जो मुश्किलात दरपेश थी वो क्या हैं, वो हम देखते हैं। नंबर 1 पर हम देखते हैं कि फ़ुक़दान की मुताबिकत में कमी, यानी कि फ़ुक़दान थी, कमी थी किसकी, जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनकी मुताबिकत एक नहीं थी। मुताबिकत में नहीं, यकसानियत, कि जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर किसी को जो है वो चीनी की ज़रूरत है तो उसके बदले में आटा वो वसूल करना चाहता है, तो जब वो आटा वसूल करना चाहता है तो आटा रखने वाले को भी चीनी की ज़रूरत महसूस होनी ज़रूरी है। अगर दोनों की ख्वाहिशात में मुताबिकत नहीं होगी तो उस सूरत में ये लेन देन मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो ये लेन देन मुमकिन ही उस सूरत में होगा कि जब दोनों की, चीनी वसूल करने वाले को आटे की और आटा वसूल करने वाले, देने वाले को चीनी की ज़रूरत महसूस होगी, तो ही जो है वो ये दोनों आपस में लेन देन कर पाएंगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये मुताबिकत नहीं थी एक दूसरे की यकसानियत नहीं थी ख्वाहिशात में, तो अशिया के बदले में अशिया, बराह रास्त तबादला नहीं हो पाया। बराह रास्त तबादला क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इनमें कोई ऐसा आला नहीं मौजूद था, इन दोनों की ख्वाहिशात में मुश्तरका कोई ऐसा आला, कोई ऐसा ज़र मौजूद नहीं था कि जिस पर दोनों मुत्तफ़िक़ हो जाएं। इसलिए ये बराह रास्त था, बराह रास्त तबादला था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पैमाना कद्र का फ़ुक़दान। अब पैमाना कद्र का फ़ुक़दान क्या है? पैमाना कद्र के जो अशिया की वैल्यू है, जो शय की वैल्यू होती है उसको कद्र बोलते हैं इंग्लिश में। और हम ये देखते हैं कि अगर एक शख्स को गाड़ी दरकार है लेकिन उसके पास है साइकिल, तो ऐसी सूरत में साइकिल देकर वो गाड़ी वसूल नहीं कर सकता, क्योंकि गाड़ी की कदर ज़्यादा है, साइकिल की कदर कम है। तो फिर ज़रूरी नहीं कि गाड़ी रखने वाले को साइकिल की ज़रूरत महसूस हो। तो दोनों सूरतों में
इनका लेन देन मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके दोनों की ख्वाहिशात के दरमियान कोई ऐसा आला मुबादला नहीं मौजूद कि जो इन दोनों की ख्वाहिशात को पूरा कर सके। इसलिए ये बराह रास्त तबादला मुमकिन नहीं है। अगली हम हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग में है अशिया की अदम तकसीम पजीरी। तो अशिया बहुत सी ऐसी अशिया होती हैं कि जो वजूद में ज़्यादा होती हैं, बड़ी होती हैं या जानदार होती हैं। तो जानदार वजूद को अगर हम तकसीम करेंगे तो वो बेजान हो जाएगा, और अगर बड़ी वैल्यू रखने वाली चीज़ को, मसलन अगर किसी को जो है वो 1 किलो चीनी की ज़रूरत है और वो जो है वो क्या कहते हैं कि उसके पास एक सोफ़ा है, तो सोफ़े का कुछ हिस्सा तो नहीं वो दे सकता कि सोफ़े का कुछ हिस्सा देकर 1 किलो चीनी ले ले, तो तकसीम हो ही नहीं सकता। अगर सोफ़े को हम काटेंगे सोफ़ा ही नहीं रहेगा, वो अपना वजूद खो बैठेगा। और अगर इसके बदले में हम जानदार चीज़ को लें, जानदार चीज़ के को हम कुछ हिस्सा काट कर 1 किलो चीनी वसूल कर लें, तो भी मुमकिन नहीं है कि जानदार अपना वजूद कायम रख सके। तो ऐसी सूरत में भी कोई एक ऐसा आला मुबादला चाहिए था कि जो इन दोनों के बराह रास्त तबादले को ख़त्म करके आला मुबादला की हैसियत रखता हो कि दोनों अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। तो ये भी मुमकिन ना था। फिर हम देखते हैं कि अगर अशिया के दम तकसीम पजीर हो गया ज़ख़ीरा क़द्र का फुक़दान। अब ज़ख़ीरा क़द्र के फुक़दान में क्या है कि हम देखते हैं कि अशिया जो है वो हम बहुत सी अशिया को हम इकट्ठा नहीं रख सकते, उसको जमा नहीं रख सकते। मिसाल के तौर पर हम जानदार अशिया को इकट्ठा नहीं रख सकते, जानदार अशिया को ज़्यादा देर महफूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जानदार अशिया जो है वो बीमार पड़ सकती हैं, मर सकती हैं, कमज़ोर हो सकती हैं, तो उनकी वैल्यू, उनकी कदर में कमी आ जाएगी। या अगर हम लकड़ी से बनी हुई, लोहे से बनी हुई चीज़ें, अगर हम कोई भी शायद उसको ज़ख़ीरा करते हैं तो वो वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी वैल्यू को कम करते चले जाते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में भी ज़ख़ीरा ना करने की वजह से भी कि हम आइंदा अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए उसको इस्तेमाल कर पाएँ, तो ये सोच हमारे लिए कामयाबी का बाइस नहीं बनेगी कि अशिया को जमा इस लिहाज से करना कि हम आगे इसकी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो ये भी एक आला मुबादला अशिया के बदले में अशिया नहीं मुमकिन। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास है दौलत की नकल मकानी। अब दौलत की नकल मकानी क्या है कि अब हमारे पास जो दौलत थी वो ये थी कि हम अशिया को इकट्ठा कर रहे थे। माजी में दौलत सिर्फ उन अशिया को कहा जाता था कि जिनके इस्तेमाल से हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकें। अशिया है, जायदाद है, ज़मीन है, ये दौलत सिर्फ और सिर्फ ये दौलत तस्वुर की जाती थी। लेकिन इनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना मुमकिन नहीं था कि हम आसानी से बासानी जो है वो सामान को इकट्ठा करके एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर पाएँ और अपनी ख्वाहिशात के बदले में उनका लेन देन कर सकें। तो ये भी बराह रास्त तबादला मुमकिन ना हो सका, अशिया के बदले में अशिया का तबादला ना हो सका। हम देखते हैं मुस्तकबिल की अदायगी में दिक्कत। जाहिर है अभी हमने देखा है कि ज़ख़ीरा नहीं कर सकते जब अशिया का, ना जानदार ना बेजान अशिया का, तो फिर कैसे मुमकिन है कि हम मुस्तकबिल में उसको ये सोच पैदा कर सकें अपने जहनों में या अजहान में कि हम आइंदा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उन अशिया को इसलिए जमा कर लें कि आइंदा की अदायगियों में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी बराह रास्त तबादला इसमें भी मुमकिन ना हो सका। और एक ऐसे आला मुबादले की तलाश रही इंसान को जिसको इकट्ठा रख सके, जिसको ज़ख़ीरा कर सके, जिसकी मुताबिकत हो सके, कदर में पैमाना कदर बन सके, अशिया की अदम तकसीम पजीरी का हल निकाल सके और जमा करने का भी, ज़ख़ीरा करने का कदर को वो भी मुमकिन हो सके, और दौलत को नकल मकानी ना करने के बजाय, अशिया की नकल मकानी करने के बजाय उसका इस्तेमाल किया जा सके और आने वाले वक्त में उनके अदायगी के लिए उनको ज़ख़ीरा किया जा सके, उसकी कदर को जमा किया जा सके। आखिरी इसकी जो हेडिंग है वो ये है कि हुकूमती वसूलियों के हसूल। हुकूमत जो है वो किसी भी मुल्क की हुकूमत, किसी भी कौम की हुकूमत को जब वसूलियाँ नहीं होंगी तो वह अपनी आवाम के लिए सहूलियात मैसर नहीं कर सकेगी। तो हुकूमत को भी आमदनी की ज़रूरत है। हुकूमत के पास आमदनी का भाव रहेगा तो फिर कहीं मुमकिन होगा कि अवाम की बेहतरी के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकेगा।
जब आवाम से वसूल ही नहीं कुछ हो पा रहा है या वसूलियाँ ही मुकम्मल तौर पर मुमकिन नहीं हो पा रही, तो फिर हुकूमत के पास तो अखराजात करने के लिए, आवाम को सहूलियात पहुँचाने के लिए कुछ रकूम मौजूद ही नहीं है, कुछ अशिया ही नहीं है कि जिसके बदले में वो अशिया के बदले में अशिया का लेन देन कर सकें। तो ऐसी सूरतों में हम देखते हैं कि जब आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं लेन देन में, तो फिर हुकूमत भी उन मुश्किलात से दो चार है। तो फिर अब तक जहाँ तक हमने पढ़ा है, यहाँ तक एक ऐसे आला की ज़रूरत है जो कबूलियत आमा रखता हो, जो इन तमाम तर या इन जैसी बेशुमार मुश्किलात के हल का सबब बन सके। उसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।